अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मेटिक्स। अगेन आप लोगों के सामने हाजिर है एक और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेके, जिसका नाम आप सब के लिए कहीं ना कहीं नो-हाउ होगी। आपको इसके नाम से आपने नाम सुना होगा और ये प्रोडक्ट आपने कहीं ना कहीं अपनी नानी दादी के पर्स में तो देखी होगी। और मैं बात कर रही हूँ तिब्बत स्नो की वाइटनिंग क्रीम, जो कि हमारी बचपन से हम लोग देखते सुनते आ रहे हैं। हमारी नानी दादी, आपकी मामा कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट यूज़ करती थी। फेस वॉश के बाद तिब्बत स्नो लगाई, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाया, इनफ हो गया, सब तैयार हो गए। तैयार होना कितना आसान था और खूबसूरती भी मेयार की लगती थी। अब जो है हम बात करते हैं तिब्बत स्नो की। तिब्बत स्नो सालों से यूज़ हो रही है, बन रही है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड है तिब्बत। और इसका आपने आज तक कभी किसी से नहीं सुना होगा कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से स्किन बर्न हो गई हो या फिर साइड इफ़ेक्ट हो, या फिर इसको लगाना आप छोड़ दो तो आपकी स्किन वो काली होनी, ब्लैक होना शुरू हो जाए। क्योंकि आजकल जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं मार्केट में, फाइज़र ब्यूटी हो गई या फिर कोई और प्रोडक्ट है, उसमें क्या होता है, लड़कियां कहती हैं कि जब हम इसे यूज़ करना छोड़ते हैं तो इससे हमारी स्किन जो एकदम से वाइट हो जाती है प्रोडक्ट लगाने से, और जब लगाना छोड़ा तो हमारी स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है। मतलब जो नॉर्मल पहले टेक्सचर था उस टेक्सचर से ज़्यादा ख़राब टेक्सचर हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा टेक्सचर ख़राब, तो इसीलिए कह सकते हैं कि सिर्फ तिब्बत स्नो के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको फ़ायदा करती है, नुकसान इसका कोई नहीं है। और सालों से यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं और इसे अपने पर्स में हमेशा रखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, इसकी प्राइस की। तिब्बत इस तरह की पैकिंग में आती है और सालों से इसी तरह आ रही है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं हुई। इनकी प्राइस इंतहाई कन्वीनियंट प्राइस होती है। यहाँ पे इसके सारे बेनिफिट्स लिखे हैं। ये झाइयाँ आपके फेस के फ्रेकल्स को, दाग धब्बों को दूर करती है। आपके जो फेस पे जो एज के इफ़ेक्ट्स होते हैं, उम्र के असरात, उनको अरसा दराज तक महफूज रखती है, यानी कि आपकी स्किन यूथफुल रहती है। इसके अलावा आपकी स्किन को नरम व मुलायम रेशम की तरह बनाती है। आपकी जो एक्सेस ऑयल होता है एब्जॉर्ब करता है, एक्सेस ऑयल या चिकनाई वगैरह को ये जस्ट करती है। और अगर आप शेव कर रहे हो और जेंट्स हैं तो वो शेव के बाद मर्द भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये ख़वातीन को फ़ायदा देती है, जेंट्स को भी फ़ायदा देती है। तो ये नहीं कि सिर्फ ये ख़वातीन की है, घर के जेंट्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बहुत ही खूबसूरत से ये से इसी तरह बनी है, इसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं हुई। यहाँ पे आप इनके रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ सकते हो और यहाँ इंग्रेडिएंट, और इसे आपने मैन्युफैक्चर होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर यूज़ करना होता है। मेड इन सवात पाकिस्तान के सिटी सवात में मिलती है। 60 ml की बॉटल है, 180 इसकी प्राइस है। और इसकी जो एक्सपायरी है डेट, वो हमेशा बॉटल के अंदर होती है इसके कैप पे। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चर होती है जुलाई 2023 और इसकी एक्सपायरी 2 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी नानी दादियों को देखें, आप अपने थोड़ा सा माजी में देखें, तो आपने कहीं सुना होगा कि या देखा होगा या नोटिस किया होगा कि आपके जो है बुजुर्ग ख़वातीन, उनके चेहरे पे या तो फ्रेकल्स होते हों या फिर उनके डार्क स्पॉट्स होते हों, टू टोन स्किन होती है और ओपन पोर्स तो आजकल हर दूसरी लड़की को प्रॉब्लम्स होते हैं ओपन पोर्स का। पहले हमने कभी नहीं देखा कि किसी को ओपन पोर्स इशू होते हों, चाहे वो हमारी खालाएँ हों, फुप्पी हों, चाचियाँ हों, मामियाँ हों या हमारी नानी दादी हों। ओपन पोर्स मेरी नज़रों से कहीं नहीं गुजरे और अभी तक जो ख़वातीन ये तिब्बत स्नो यूज़ कर रही हैं, उनके यहाँ फ्रेकल्स और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती। फ्रेकल्स जो होते हैं आपकी डेड स्किन हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं सनबर्न हो जाता है, या फिर हार्मोनल चेंजेस होती हैं, या पे स्किन पे गलत तरीके के प्रोडक्ट लगाए जाए तो वो पैचेस आ जाते हैं, वो फ्रेकल्स होते हैं और वो आपकी स्किन को बहुत ही बदनुमा सा ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा ओपन पोर्स, हम अपनी प्रोडक्ट कोई गंदी प्रोडक्ट लगाएं तो हमारे चिक्स के साइड पे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सेंसिटिव स्किन होती है और अगर हम उनका ख्याल ना करें तो वो ओपन पोर्स जो हैं वो बड़े होते रहते हैं और वो गड्ढों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए ओपन पोर्स की ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। अब क्या है कि मैंने ये सारे बेनिफिट्स अपने माइंड में रिकॉल किए और जब मैंने सोचा कि क्यों ना बजाय इसके कि महंगी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ट्राई की जाए, अब हम ट्राई करते हैं सिर्फ तिब्बत स्नो मैंने बाय कर ली। बाय करने के बाद ये मैंने 15 डेज़ अपने फेस पे अप्लाई किया और लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे फेस पे जो ओपन पोर्स हैं उन्होंने जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए, तो फिर स्टॉप हो गई। मैंने कहा ये क्रीम नुकसान क्यों कर रही है मुझे, जबकि ये नुकसान नहीं करती। तो फिर जब मैंने इसको चेकआउट किया, मुझे पता चला इसकी फ़ेक मार्केट में भरी पड़ी है। किसी भी आप लोकल शॉप से लेंगे तो आपको सेम प्राइस में फ़ेक मिलेगा। फ़ेक और ओरिजिनल में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए आपको पैकिंग देखनी पड़ेगी। पैकिंग जो है वो उससे आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर प्राइस यहाँ नीचे लिखी है, इसके साइड पे लिखी है।
ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसकी पैकिंग का जो मेन डिफरेंस है वो है ये वाली साइड, यहाँ पे तिब्बत के बेनिफिट्स लिखे हैं और यह तिब्बत को कोल्ड क्रीम लिखा है। ये कोल्ड क्रीम नहीं है, ये तिब्बत स्नो वाइटनिंग क्रीम है, जबकि इसकी बैक पे कोल्ड क्रीम की पिक्चर बनी हुई है और यहाँ लिखा है ये कोल्ड क्रीम। तो ये बड़ा मेन आपका एक पॉइंट है जिससे आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये फ़ेक है और ये ओरिजिनल है। तो जिस भी बॉटल पे ये पिक्चर बनी हुई हो तो समझ लेगा ये फ़ेक है, आप इसे अवॉइड करिएगा। आपने कभी भी तिब्बत स्नो बाय करनी हो तो हमेशा किसी ऑथेंटिक जो है वो मेडिकल स्टोर से बाय करेगा। किसी छोटे मोटे मेडिकल स्टोर से भी आपको फ़ेक मिल सकती है। इसके अलावा आपकी नॉर्मल जो शॉप्स हैं वहाँ पे भी मोस्टली शॉप्स में फ़ेक जो है वो कॉपीज़ भरी पड़ी है। अब ये फ़ेक कॉपी आप सालों भी लगाते रहो तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप कहेंगे इतनी तारीफ़ें सुनी हैं पर फ़ायदा कोई नहीं। तो फ़ायदा ऑब्वियसली ओरिजिनल का होता है, फ़ेक का फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। अगर आपने बॉक्सेस फेंक दिए हैं तो ओरिजिनल फ़ेक को रिकॉग्नाइज़ करना वाकई काफ़ी मुश्किल है। मैंने तो बाकायदा इस पर निशान लगा हुआ है कि ओरिजिनल है। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। जैसे ही इसका बॉक्स खुलता है तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही स्वीट सी फ्रेगरेंस है और इसका टेक्सचर दोनों का तकरीबन सेम है। टेक्सचर भी सेम है। फ्रेगरेंस इसकी थोड़ी ब्राइट है, डार्क है, इसकी लाइट है। जो फेक वाले की फ्रेगरेंस जो है वो कम है। टेक्सचर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये आपने रोज़ाना किस तरह लगाना है। आप इसे एज अ नाइट क्रीम के तौर पे भी लगा सकते हैं और आप डे क्रीम के तौर पे भी लगा सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रात को लगा के सोएं, फेस इतना ज़्यादा आपका साफ़ सुथरा ग्लोइंग सा फील होगा। और डे में लगाएं। डे में कोशिश किया करें सारे कामों से फ़ारिग होकर, चूल्हे बूल्हे के आगे ना जाएँ, सारे कामों से फ़ारिग होकर फिर आप इसे अप्लाई करें। ये हमने अप्लाई किए है। ऐसा नहीं है कि ये लगाते एकदम गोरा चेहरा हो जाए, बस एक थोड़ा सा नीट फील हुआ है। ये फाउंडेशन की तरह स्टिक नहीं होती और ये है कि ये गर्मियों में बहुत बेस्ट होती है क्योंकि आपकी स्किन को एक अच्छा फ्रेश फील करती है। ठीक है, गर्मियों के लिए बेस्ट है। सर्दियों में ही आपकी स्किन को ड्राई कर सकती है। ठीक है, सर्दियों में ही आपकी स्किन को ड्राई कर सकती है तो आप मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इनकी जो होती है कोल्ड क्रीम वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर ये आप गर्मियों में लगाने हैं तो इसके लिए बेस्ट है, वाइटनिंग के लिए बेस्ट है। और अगर सर्दियों में भी आप लगाना चाहते हैं तो आप मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये हमने लगाई है कॉपी और ये हमने लगाई है ओरिजिनल। ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है। डिफरेंस टेक्सचर का मतलब है, टेक्सचर में कोई डिफरेंस नहीं है। खुशबू इसकी थोड़ी सी कम है, इसकी थोड़ी ब्राइट है क्योंकि इसकी नेचुरल फ्रेगरेंस आपको पता होगा जब भी ये खुलती है तो फिर खुशबू फैल जाती है। लेकिन ऑब्वियसली इसको लगाने पे आपको फ़ायदा है, इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस लगाते रहें और टाइम और पैसा दोनों ज़ाया करें, फिर आपके इसके फ़ायदे। हाँ, थोड़ा साइड इफ़ेक्ट मुझे फ़ील हुआ है क्योंकि मेरे ओपन पोर्स जो हैं वो बजाय इसके मिनिमाइज़ होने के, हाइड होने के, वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक वाइटनिंग धमाका क्रीम शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप मेरे चैनल के साथ ही रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।